डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीन। मीन का क्या मतलब है? यहाँ पे मीन का मतलब है एवरेज। एवरेज का कॉन्सेप्ट आपने ग्रेड 5 की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपको गिवन हैं, आप उनका एवरेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, 2 एंड 5, ये 2 वैल्यूज़ हैं। आपने इसका मीन एवरेज फाइंड आउट करना है, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आप एवरेज का फॉर्मूला समझ लें। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज का फॉर्मूला है जितनी वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करें और जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं आपके पास, कितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है? 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास। ठीक है, तो टोटल वैल्यूज़ को आप नीचे लिखेंगे। 2 + 5 7 और 7 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5। तो 3 पॉइंट क्या है? इस गिवन डाटा की एवरेज है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एवरेज का। एवरेज और मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ें सेम हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ आप मीन फाइंड आउट करें। अच्छा, आप सबसे पहले मीन के बाद आपको समझना है कौन सा टॉपिक? ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। अब ये क्या होता है? सबसे पहली चीज़ जो मैं बता रही हूँ, ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्या है और अनग्रुप डाटा क्या है? ठीक है, ग्रुप डाटा हम उसे कहते हैं, वो डाटा जो ग्रुप्स की फॉर्म में बना हुआ हो। जैसे क्लास में अगर मैं कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाती हूँ, जैसे रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 5, ठीक है, ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स जो हैं वो 30 से लेके 40 तक हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, फिर सेकंड ग्रुप होगा, फिर थर्ड ग्रुप होगा। ये ग्रुप डाटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर 6 से लेके रोल नंबर 10 तक जो बच्चे हैं उनके मार्क्स 50 से लेके 60 तक हैं। ठीक है, अगर इस तरह का टेबल बना हो उसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा, कि ग्रुप की फॉर्म में डाटा लिखा हुआ है। उसका मीन निकालने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। लेकिन हम इस वीडियो में किस डाटा की बात करेंगे? अनग्रुप डाटा की। अनग्रुप डाटा जो कि ग्रुप्स में नहीं दिया हुआ। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था एक 2 और 5, ये अनग्रुप डाटा है। ठीक है, ये ग्रुप में नहीं है, इसका आपने मीन निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना है। तो आपने सिर्फ इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं इससे रिलेटेड जब नेक्स्ट वीडियोस और एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस अपलोड करूंगी तो वो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करें जिनको इन कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में अब उन्होंने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। टॉपिक हमारे पास मीन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि कुछ पैसेंजर्स हैं। ठीक है, कितने पैसेंजर्स हैं वो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं हमारे पास 12। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल पैसेंजर्स है हमारे पास 12। ठीक है, आगे उसके बाद जो उन्होंने अनग्रुप डाटा की फॉर्म में हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं जिनका हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। वो है हमारे पास 29, 42, 35, नहीं 35 नहीं 45 है। 42 के बाद 45, 39, 36, 41, 38, 37, उसके बाद 43। यानी कि आप देख रहे होंगे कि जब हमारे पास इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो उनका मीन, यानी कि उनकी मिड वाली, मीन असल में होता है मिड वाली वैल्यू, यानी कि जो मिडल वैल्यू होती है वो हम निकालते हैं, उसे हम मीन कहते हैं। ठीक है, तो इन सब का अब मिडल वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ में से देखना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये सारी वैल्यूज़ हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ठीक है, तो मुझे मीन फाइंड आउट करना है। अब मैं मीन इसका कैसे फाइंड करूँगी? इन सब को मैं प्लस कर दूँगी। 29 + 42 + 45 + 39 + 36 + 41, उसके बाद 38। ये सारी वैल्यूज़ को ऐसे आपने लिखना है। 37, उसके बाद मेरे पास है 37 के बाद 43, 35,
32 और फिर ये 40 और इन सब के नीचे क्या आएगा 12, सब के नीचे 12 आ गया। ठीक है, अब इन सबको जब आप लोग कैलकुलेटर पे प्लस करेंगे आपके पास आंसर आएगा 457। मैंने क्या किया, इन सबको मैंने प्लस किया, मेरे पास आंसर आ गया 457। लेकिन मैं इसको 12 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा इन सारी वैल्यूज़ का। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 38.08। लेकिन आप 0.08 को इग्नोर कर सकते हैं, तो आपके पास मीन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस पूरे डाटा में, ये जो भी वैल्यूज़ आपको अनग्रुप डाटा की फॉर्म में दी हुई हैं, इनमें कहीं पे आपको पॉइंट वाली वैल्यू नज़र आ रही है? नहीं आ रही है। ठीक है, इसमें तो मुझे 38 ही नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब मीन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 38। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि हमें इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको दोबारा से रिपीट कर दें, या इस टाइप का एक कोई और क्वेश्चन है जो आपने पूछना है तो आप वो फ्रीली पूछ सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट चाहिए होगी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपको वो भी सेंड कर दूँगी। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।